भगवान दुख ने नहीं रखते हैं कभी भी, किसी भी परिस्थिति में. ही डजंट वांट टू हर्ट समबडीज माइंड इन द लीस्ट. क्यों दशरथ जब उनको वनवास भेजना चाहते, बच्चा व्हाई यू सिट देयर, आई सिंपली डिसलाइक एनी नॉइस डिस्टर्ब्स मी. जब दशरथ वनवास भेजना चाहते थे राम को, व्हाट वाज दिस मोस्ट डिफिकल्ट फैसेट? To send his son सन. हाँ, नाइस पॉइंट. लड़के को भेजना था, उसलिए बुरा लगा. that to the eldest child. हाँ? That to the eldest child. वो भी एल्डेस्ट. was already coronated and announced. अनाउंस्ड फॉर कॉरोनेशन. यस, नाइस पॉइंट. और इसके अलावा राम को देख नहीं पाएगा, वो सबसे मुख्य चीज था. और ठीक है, इसके अलावा व्हाट एल्स? प्राण जाए पर वचन न जाए. हाँ, ठीक है. उनके वचन Prabhu, he had to send his daughter-in-law also. यस माता जी. Prabhuji, as he had to send his daughter-in-law also, right? या दैट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग. वो नहीं चाहते थे कि बहू को साथ में जाना था. यस, इफ यू सी रामायण, बहू को डिफेंड करने वाला लड़का का बाप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन डिफेंडिंग द बहू. आज उल्टा हो गया किधर से. तो वो ये वनवास तो श्री राम जी को मिला था. हाँ, तो वो माता सीता तो उसके साथ, उनकी पत्नी थी तो उसके साथ. हाँ. राधांगी थी तो उनको जाना ही जरूरी, मतलब एक मतलब बोला ही जाता, कर्तव्य ही एक तरह का. हाँ भैया, अभी समझो आपको बिजनेस खोलने के लिए अफ्रीका जाना पड़ेगा जी 4 महीने के लिए. जी. बीवी साथ में ले जाएंगे क्या? नहीं नहीं, अभी थोड़ी लगे जाएंगे. हाँ, वापस सेट हो जाएंगे तो ले तो जाएंगे. वही राम बिना सेट हो गए, सीता चली गई, वो बड़ी बात है. यस, तो हम सब लोग इधर से अलेन जाना है. यस, तब भी थोड़ा सोच समझ के करेंगे. ये वनवास जाने के लिए तैयार हो गए, सो दैट्स अ बिग थिंग. बट माय क्वेश्चन इज, दशरथ को राम को भेजने में मुश्किल क्यों पड़ी? उसमें देयर आर फ्यू अदर फैक्ट्स. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, मोह. हाँ, मोह. मोह. पुत्र मोह. पुत्र मोह. पर वो ही नाइस पॉइंट, पुत्र मोह है. पर देखो, मोह भगवान की विषय में लग गया तो मोक्ष का रास्ता है. मोह दुनिया की विषय में लग गई तो भैया अधोगति हो जाएगी. यस, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है. मोक्ष और नरक का फर्क है दोनों में. यस, इन वन सेंस. तो एक बहुत मुख्य चीज ये था कि दशरथ सोच रहे थे, मैं किस मुंह से ये शब्द राम को बोलूं, एंड व्हाट इज द रेस्पॉन्स. उसके चेहरे में मैं क्या वो रेस्पॉन्स देखूंगा जो मैंने अभी तक देखा नहीं. A response of disappointment that I did something to him like this. How will I see that? More than that, he was afraid. उनको ये बुरा लगा कि वो राम जिसने किसी का दिल दुखाया नहीं, जिसके कारण never spoke one word to hurt anybody. Rama never hurt anybody under any circumstance. कुछ भी परिस्थिति हो, he didn't hurt. कैकेयी भेजना चाहती है उसको. राम को जब पूछा जाता है, राम वन किसके लिए गए? पितु वचन करना कैकेय्या प्रिय कारणा. एक पिता का वचन का पालन करना है और दूसरे कैकेयी का प्रिय. उन दोनों के बीच में जो घनिष्ठ संबंध था, उस कारण वो उन्होंने बिना सोचे, कैकेयी ने बोला, मान लिया, जाने के लिए तैयार. वो राम थे, वो कभी चाहते थे. फिर बाद में बताया जाता है, भरत जब आकर बुलाता है तब बोलता है, हाँ, बीच में दशरथ बोलते हैं उनको, ठीक है तुमने बोला कि राम को जाना ही है वन, बहुत बोल के देखा दशरथ ने, जाना ही है तो फिर चलो, साथ में सेना भेजो, साथ में उसके दोस्तों को भेजो, साथ में कुछ व्यापारियों को भेजो, और उसको जो भी रहने का पूरा प्रबंध है, सीता के साथ पूरा अपना गहना वहना भेजो. वो तो लास्ट तक दशरथ ने छोड़ा नहीं. सीता विल नॉट. कैकेयी का प्लान था
उस समय भी वल्कल वस्त्र उसने रेडी रखा, 2 पैर नहीं 3 पैर से रेडी रखा उसने। सेल पे लगा हुआ था H&M में, तो 2 के बगैर 3 खरीद लिया उसने और तीनों को दे दिया। राम पहन रहे हैं, लक्ष्मण पहन रहे हैं और सभी रानी सब लोग उधर हैं, दशरथ बैठे हुए हैं, कई खड़ी है, नौकर को बुलाया, वो आकर दे दिया, ये लोग सब पहन लिया। तो अभी सीता देख रही है वो ये पहने कैसे। सीता को विश्वामित्र ने ट्रेनिंग दिया नहीं ना, ये लोग तो ऑलरेडी जा चुके हैं, पिकनिक जाकर आए उनके साथ। तो साधु लोग कैसे रहते हैं, वल्कल वस्त्र कैसे पहनते हैं, वो तो हमको भी सीखना है। हाँ, सो वो जानती नहीं थी, इसलिए वो जब पहनने की जब प्रयास कर रहे हो उसको आता नहीं है कैसे पहने। सो शी इज एक्चुअली परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स के लिए हिंदी क्या बोलेंगे? आश्चर्य, दंग रह गई। या आश्चर्य मीन्स यू सी समथिंग दैट्स एस्टोनिशिंग, असमंजस। यस। सो दंग रहेगी, उसको पता नहीं अभी क्या करें, और उस परिस्थिति में उसको आंख से आंसू आता है। सब लोग, पूरा जितने भी थे उधर, सब लोग रो रहे हैं। सीता, उसको क्या हुआ? ये जो शर्त जो हुई, जो वर उन्होंने जो मांगा, वो राम के लिए थी। अभी लक्ष्मण ने मान लिया, वो दोनों साथ में सदैव जाते हैं, ठीक है, लड़के 2 जा रहे हैं, और घर की बहू को ऐसे भेजे? नो वे। सो एक्चुअली दशरथ इज डिफेंडिंग the bahu more than anybody else in the family. Dasharath is again and again is fighting. This, I think, every male member of the family ये बात जान लेनी चाहिए। परिवार में कोई जिधर भी हो, but the father-in-law should always be in the defense of the daughter-in-law, and that we have to learn from Dasharath. पर सबसे दशरथ को मुश्किल इस विषय पर पड़ी कि जो राम किसी का जिसने दिल दुखाया नहीं, किसी को एक ऐसे बार शब्द बोला नहीं जिससे उनको चोट पड़े दिल में, कभी जिसने बोला नहीं, उसको मैं कैसा अभी इतना कठोर एक वर्डिक्ट मैं कैसे सुनाऊं उसको कि तुमको अभी जंगल में जाना है और किसी और को, भरत को इधर 14 साल के लिए राज्य पालन करना है, कैसे मैं बोलूँगा? That was the most important. So what is the character of Rama? The character of Rama किसी को वचन से भी, किसी को जिसने दिल दुखाया नहीं, पर सीता का क्या इतना आसानी से गर्भवती स्त्री को भेज दिया। So how is this going to happen? Very difficult to reconcile. उसके पहले ही 1-2 चैप्टर में डिस्क्राइब होता है कैसे राम और सीता बहुत आनंद से साथ में रहते हैं, हाउ दे आर हैविंग टाइम आउट, सो मेनी थिंग्स वेरी ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्ड। एंड उस चैप्टर के अंत में सीता बोलती है कि मैं, जब हम वन में थे, ये साधु महात्माओं का इतने आश्रम जाकर देख के आए, और पहले भी सीता ये आर्ग्यूमेंट देती है कि राम जब बोलते हैं कि तुम मत आओ, बहुत वनवास बहुत मुश्किल चीज़ है अफ्रीका जाने की जैसे, तो तू इधर रह जाओ। और जो वन जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, इवन नाउ इज एन अनइनहिबिटेड फॉरेस्ट। दंडकारण्य जो है, आज भी कोई घुसता नहीं है भैया। दुनिया में सारा जंगल वंगल उड़ा दिया हम लोग ने, काट के मैथ स्टिक फर्नीचर बना के सब उड़ा दिया, जंगल कुछ रहा नहीं। पर आज भी वो दंडकारण्य में कोई जाता नहीं है अंदर, उतना घोर जंगल है आज भी। तो उन दिनों में आप सोचो कितने जानवर होंगे, क्या परिस्थिति होगा उस जंगल का। उस जंगल में भेजा गया, तब राम बताते हैं ये तुम्हारी बस की बात नहीं है, तू रह जाए। सीधा बता रहे हैं, आप सुबह जल्दी उठो, दशरथ का चरण स्पर्श करो, माता का सेवा करो, करते रहो इधर, ये वो पूरा राम इज ऑलरेडी डिसाइडेड। सो देन सीता, एनीवे दैट्स अ बिग डिस्कशन। सो सीता एट दैट टाइम
स्वयं बोलती है कि मैं जब बच्ची थी तब तब was born from the earth. दैट इज बॉर्न फ्रॉम भूमि भूमिजा। पर दूसरा बात है कि एक साध्वी ज्योतिष, एक साध्वी और ज्योतिष आए थे और उन्होंने बताया कि ये सीता जो है ये वन में रहेगी, और फिर ये बताया गया कि वो वन में एक्चुअली वन में बहुत खुश होगी। She will be happy in the forest. This Sita is substantiating to Rama. She is giving these facts to Rama before to say that मैं अयोध्या से वन में actually खुश रहूंगी। This is what she is saying to him before. और वापस जब अयोध्या आ जाते हैं तब वो पिछले चैप्टर जो मैं बता रहा था, बहुत आनंद से जब रहते हैं तब सीता वो कोट करके चीज, वो पिछले जो इंसिडेंट है इंग्लिश कोट करके उसको बताती है कि मैं इच्छुक हूं कि वन में जाऊं और साधु संत लोग जो थे, और एक और कमेंट्री में किधर दिया गया है मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है। मैं जो भी बोलता हूं, जो मैं वाल्मीकि रामायण से पढ़ा वो बोलता हूं, किसी और से कुछ सुना इधर उधर का, इफ आई डोंट हैव सब्सटेंशिएशन आई विल टेल यू आई डोंट हैव सब्सटेंशिएशन फॉर दैट। पर ये भी कोई दूसरे किधर से ये कोट एग्जैक्टली आई डोंट नो वेयर इट इज फ्रॉम, पर बताया जाता है कि वो चाहती थी कि वो अपने दो बच्चों को ऐसे माहौल या परिस्थिति में पाले कि वो साधुओं के साथ रहे और साधु वृत्ति सीखे, गुरुकुल जैसे। पिछले दिन बात हुई, वही रात जो स्पाइस, इसके लिए क्या बोलते हैं, गुप्तचर आते हैं और अयोध्या का परिस्थिति के बारे में बात करते हैं, तो फिर उनसे मुंह से इमीडिएटली रिस्पॉन्स नहीं आता है। राम बार बार पूछते हैं उनको, एंड ही सेज नो नो टेल मी व्हाटएवर इट इज देयर, राइट और रॉन्ग, बता दो, साफ साफ बोलो। तो फिर जब ये बताते हैं तब राम बहुत गहरी सोच में पड़ जाते हैं। वास्तविक बाकी सब छोटा मोटा संकट हम जो दुनिया में हम लोग देखते हैं ना, वो तो है कुछ भी नहीं। हरिश्चंद्र का कहानी पढ़ो, रामचंद्र ने, राम और सीता ने जो भुगता, इनके बारे में सुनो तो हमारा सब मुश्किल जो है उड़ जाएगा। पहले बार मैं सुना, यस डू यू डू मसाज फॉर पापा? मसाज इज लाइक समटाइम्स, Rarely sometimes. समटाइम्स होता है क्या? 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 मसाज करता है, हाँ। हाँ, पैर दबा देना। दबा है? हाँ। अरे वाह, यशस्वी भवा। सो कुछ लोग पाँव में दर्द है समझो, ये आदमी जब मसाज करता है वो इतना ज्यादा दर्द पहुंचाता है, वो आदमी को पहले वाले दर्द भूल जाता है। वो लगता है वही सुकून था, अब भैया छोड़ दे तू, वो ये भला था इससे। हाँ, लाइक दैट जब राम, सीता, हरिश्चंद्र, इन सब चरित्र यदि हम पढ़ेंगे, if it's AC it's also good, I don't have a problem. No, they are feeling with the fan. हाँ, okay. तो जब और राम का अवतार का ये मुख्य चीज है कि हम उनसे ये सहिष्णुता सीखें, because what all we have to go through. तो हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है? एक आदमी ने अपना बीवी को कैसे क्यों त्यागा? That is the main problem we have, no? Yes, कुछ और main problem other than that? This is the main issue. Crux, how a man left his wife. कुछ और है इस विषय पर? बस इधर आकर अटक जाती है चीज हर बार। तो इसमें समझना है कि अभी समझो इधर कोई आर्मी, किसी का फैमिली में आर्मी वाला है, कोई आर्मी में कोई, यदि आर्मी में कोई होगा तो आपको समझ में आएगा कि जब युद्ध का समय आ गया, जब बुलावा आता है, तब तुम बता नहीं पाओगे
कि आज बीवी का मूड थोड़ा खराब है, मैं कल आता हूँ। मेरा बीवी प्रेग्नेंट है, मैं बाद में आता हूँ। नहीं होता है। कारगिल जाना है तो भैया वही दिन आना है। कुछ परिस्थिति, मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है, मैं बाद में जाऊं क्या, नहीं होता है। तो उन लोग को बीवी का ख्याल नहीं आता है क्या? हाँ, hey, can we settle in? So what's happening? So why they don't have a problem? वो कुछ और मनुष्य नहीं है, कुछ और है। और हमारा कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। काम में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया तो बॉस को फायर करके हम आ जाएंगे। My wife is unhappy. I'm not getting enough time with my family. So I quit the job. I looked at another job which gives me good work-life balance. Yes? That's our परिस्थिति। और राम क्या इस्तीफा देके आ जाएगा क्या किसी को? From the army you can just give one resignation next day and walk off. This is Jawan, foot soldier, grassroots level fellow. He cannot escape from his responsibility. Yes? What to speak of an army general? What to speak of the king? Yes? Who's coronated. राजा का दूसरा एक important responsibility समझिए। राजा तो इधर कोई है जिसको मौका मिलेगा राजा बनने के लिए। So how many of you will take it? Suddenly कुछ हो गया और सडनली आपको राजा बनने का मौका हो गया। कौन लेगा? कोई नहीं है भैया। सच्ची ये देख, शेख हाथ उठा रहे। प्रभु जी, धर्मेंद्र जी बहुत रिनाउंस्ड है। So why people want it? राजा या रानी बनने का इच्छा क्यों है? Because of the luxurious life we get. Absolutely। कोई कॉल क्या वो कौन बनेगा करोड़पति में, क्या हेल्पलाइन क्या बोलते हैं? लाइफलाइन है। Phone a friend. Phone a friend। So why? Because they live a royal luxurious life. Where does that come from? वो ऐश किधर से आता है? Where does it come from? प्रजा से आता है। राजा को हक क्या है? क्या हक है उसको? प्रजा का आमदनी, उससे जो टैक्स पे किया जाता है उस पर निर्भर तुम ऐश का जिंदगी जियो। व्हाई इज दिस बीइंग गिवन टू यू? क्यों दिया जाता है? ऐसे मिल जाता है। ऐसे मिल गया तो 2 दिन लात का कर निकाल देंगे, लात देकर निकाल देंगे उसको। करता क्या है वो पैसा? वो जो तो शास्त्रिक कोर्ट जो बताता है शठ भागेन 1/6 टैक्स से रूप से जाता है। 1/6 कलेक्ट करने का तुम्हें क्या हक है? तुम करता क्या है देश के लिए जिसके कारण तुमको दिया जाता है? सिंपली एडमिनिस्ट्रेशन करता है, उसके लिए दिया जाता है। यू हैव हर्ड ऑफ दैट स्टोरी जिधर एक राजपूत राजा युद्ध के लिए गया और पीठ दिखाकर जब वापस आया, रानियों ने इधर फोर्ट में दरवाजा बंद कर दिया। जाओ वीर गति पाओ, जीत के आओ या मत आओ, खलास। यू नॉट हर्ड दिस बिफोर? अनेक अभिमन्यु, उम्र क्या था उसको लड़ने के लिए जो भेजा गया? 14-15। राम जब विश्वामित्र आकर ले गए, दशरथ रो के भेजा। राम का उम्र क्या था? 12-13 साल का लड़का वो बुला रहे और भेज दिया गया। लड़का वापस आएगा जिंदा किसको मालूम? क्षत्रिय का जो एटीट्यूड है वो न सिर्फ क्षत्रिय में रहता है, वो क्षत्राणी में भी रहता है, परिवार में, वो खून में बहता है उनका। यस, इट इज कल्टिवेटेड इन दैट मैनर। युद्ध में जाके मेरा जीवन
जो है मेरा देश के लिए, मेरा लोग जिससे मैं घूस नहीं, सॉरी, घूस इज दिस थिंग, नो, व्हाट यू से फॉर टैक्स, कर जो मैं वसूल करता हूँ, एक्सक्यूज मी माय बैड हिंदी, कर जो वसूल करता हूँ, आज की रीति हो गई कर जो वसूल करता हूँ, फॉर दैट आई एम रेडी टू गिव माई लाइफ अप, बिकॉज दे आर मोर इंपॉर्टेंट टू मी देन माई फैमिली. दिस इज क्षत्रियज रूल. ये बात समझ में आ रहा है? क्षत्रिय आप और मेरे जैसे नहीं है, काम छोड़ के भाग जाएंगे. दुबई ठीक नहीं है तो इंडिया भागेंगे, इंडिया ठीक नहीं है दुबई भाग के आ जाएंगे. एक काम ठीक नहीं है, ये बिजनेस छोड़ के नया बिजनेस लाइन ले लेंगे. वो ऐसे किसी ऑप्शन नहीं है. कॉल है, लाइफ लाइन, फ्रेंड लाइन, कुछ नहीं होता है उधर. जिम्मेदारी लेना पड़ता है. क्षत्रिय हो तो जिम्मेदारी लेना पड़ता है, उससे कोई किधर भाग सकता नहीं है. That is why a Kshatriya is respected and Kshatriya is given the life to live a life of facility. More than one wife. If they have to eat meat, that is also permitted for a Kshatriya. Alcohol is permitted for a Kshatriya. For what? People say equal in the eyes of law. सब लोग equal थोड़ी है eyes of law में. Even मनुधर्म शास्त्र, if you see, ब्राह्मण को बहुत कम पनिशमेंट दिया जाता था. तो वो प्रॉब्लम है. सब ब्राह्मणों ने लिखा हुआ है मनुधर्म शास्त्र, इसलिए ऐसा हो गया. बहुत लोग बोलते हैं. पर ब्राह्मण को क्या जिंदगी जीना है मालूम है? वो भी मनुधर्म शास्त्र में दिया हुआ है, उसको कैसे जिंदगी जीना है. For a ब्राह्मण सिर्फ दारू पीना ही one of his biggest papa for him. He is banned from drinking alcohol. पर क्षत्रिय को चलता है, बाकियों को चलता है, ब्राह्मण को नहीं पीने का. इसलिए ब्राह्मण को किसी प्रॉब्लम, कोई गलती किया उसने, उसको जब पनिशमेंट देना है, उसका पनिशमेंट भी हल्का रहता है, क्योंकि बाकी वो जो जिंदगी, जो लाइफस्टाइल है, वही पनिशमेंट है दूसरों की नजर से. दारू नहीं पी के क्या जिएंगे? हरीश भाई क्या बोलते? Sorry, wrong question. Put in the wrong way. Excuse me for that. The point is, तपस्या का जिंदगी जो जीते हैं, उनको उनसे कुछ जब गलती हो जाता है, हल्का हाथ रखते हैं. Therefore, because आजीवन उनको जो इंस्ट्रक्शन दिया है, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट लिविंग. इसी तरह क्षत्रिय को जीना, लिविंग ऑफ द लाइफ ऑफ अ क्षत्रिय इज अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ. भरत जब वापस आकर रोता है कि दशरथ मेरा पिता चले गए, और पिता के बाद जो पिता के रूप से मुझे जो देखभाल कर सकता था वो भाई, उसको भी आपने भगा दिया. अभी मुझे शेल्टर कौन देगा? मैं किसके छत्र छाया पर मैं रहूंगा? कैसे रहूंगा? वो जब रोता है तब कौशल्या बोलती है, देखो तुम अभी राजा हो, तू रो नहीं सकता है, तू रो नहीं सकता है, क्योंकि तो तेरा पूरा प्रजा तेरे को इस परिस्थिति में देखेंगे तो उनका व्हाट विल बी देयर स्पिरिट. यू हैव टू स्टैंड अप, यू कांट क्राई. योर फादर कैन डाई, योर सन कैन डाई, योर ब्रदर कैन डाई, बट नेक्स्ट डे यू हैव टू बी देयर स्टैंडिंग इन बैटल. यू कैन सी देम डाई इन फ्रंट ऑफ योर आईज, स्टिल यू आर फाइटिंग देयर. यस, यू कांट पीठ कभी दिखा के. वो भरत पूरा लिस्ट बनाता है, पाप कौन सा है पाप, उसके बारे में बताते हुए भरत बताता है कि जो व्यक्ति युद्ध, तीव्र युद्ध जब चल रहा है, पूरा सेना अपना जान को खतरा में रखते हुए युद्ध जब कर रहे हैं, जब पीठ दिखाकर एक राजा जो है वो थोड़ा साइड हो जाए तो सब लोग का मोरल जो है डाउन हो जाएगा. इमीडिएटली व्हेन दे सी हिम, एक योद्धा भाग गया तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, भागने वाले तो है ही आर्मी में, पर राजा यदि पीठ दिखाकर निकल गया उधर से, पूरा सेना विल बी राउटेड इमीडिएटली. भैया कुछ भी हो, तेरा हाथ कट गया, ते 2-4 गोली लग गई, तब भी तेरे को उधर रहना है और युद्ध में मरना है. ये क्षत्रिय का रूल है. यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस. एक और बात पूछता हूं, सीता दिखती है आंख में, सीता के अलावा, हे हरीश भाई, सीता के अलावा अनेक और लोग हैं
जिनको राम को त्यागना पड़ा, मालूम है किसको त्यागना पड़ा? बोलिए। उसकी माँ को माँ को त्यागना पड़ा, छोड़ के जाना पड़ा माँ को। सेवा करने की इच्छुक, माँ से सदैव बहुत प्रेम करते थे, चाहते नहीं कि माँ तो नजर में नहीं आते ना, आजकल ओल्ड एज होम वाली है ना। भाई को छोड़ना पड़ा। इससे एक बड़ा एक है प्रजा, एक वेरी इंपॉर्टेंट, प्रजा को छोड़कर जाना पड़ा। बताते हैं राजा अपना प्रजा को किस तरह देखभाल करेगा। आंखों के ऊपर ये क्या बोलते हैं, जो भी है वो मेरा वोकैबुलरी, वो पलकता है ना। वाई इट इज फैशन, पलक क्यों रहा है? वो आंख को प्रोटेक्ट करने की, कुछ हमारे ओर आए आंख के ओर तो इमीडिएटली आंख बंद हो जाता है। ये ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है। तो रामायण में ये बताया जाता है कि राजा अपना प्रजा का कैसे देखभाल करता है। जैसे ये आंखों का आईलिड्स जो है वो आंख को कैसे प्रोटेक्ट करता है, इस तरह राजा प्रोटेक्ट करता है। राम एक बार अपने लोग को छोड़कर भाग गए। बहुत लोगों ने सुना नहीं होगा, अपना लोग जो पीछे करके आ रहे थे, उनके पीछे वो भी वनवास जाने के लिए जब आ रहे थे, उनको छोड़ के रातों रात भाग गए निकल के। वो राम का कैरेक्टर है क्या, सडनली एक जगह से भागना? हाँ, किसके लिए भागे? अपना प्रजा का सदगति। ये लोग ऐसे पेड़ के नीचे बिना वस्त्र का, ओढ़ने के लिए वस्त्र नहीं है, रात में सोते हुए, अपना परिवार सबको छोड़कर मेरे पीछे इधर आ गए ये लोग। तो तब सोच रहे दशरथ महाराज को कितना खेद पहुंचेगा यदि उन्होंने देखा कि अपना प्रजा, दशरथ को अपना प्रजा और राम, दशरथ को अपना प्रजा और भरत, दशरथ को अपना प्रजा और शत्रुघ्न में कुछ फर्क नहीं है। यस, वो राजा था। और वो राजा का जिम्मेदारी हमको समझ में नहीं आएगा। हमको सिर्फ सीता दिखती है आंख में, क्योंकि हम अपना पत्नी मेरे से क्या बहस करता है, पत्नी पति क्या बहस करती है, बस इसी में हमारा जीवन उलझ गया। इसके ऊपर सोच ही नहीं सकते। पति पत्नी, पति पत्नी, यही नहीं तो कुछ और वो भी आ जाएगी साथ में। We can't think beyond this. That's a problem. We are stuck with it. You know the biggest person he gave up on, सबसे मुख्य, दशरथ। First, that's a later bomb. Keep that for later. उनको मालूम था साफ साफ दशरथ जी नहीं पाएंगे। दशरथ ने भी बोला यदि राम चला गया तो मैं एक दिन जीवित नहीं रहूंगा। दशरथ के मुंह से बताते हैं। राम को साफ साफ मालूम है कि जितना 10 दिन के लिए पहले भेजा विश्वामित्र के साथ, उसके लिए कितना रोया पीटा, ये वो किया, अंत में वशिष्ठ जाकर उनको बताया, उसलिए छोड़ा, नहीं तो नहीं छोड़ा होगा राम को। तो राम को 14 साल, तो साफ साफ दशरथ इज मेकिंग दिस डिक्लेरेशन। राम जब जाते हैं तब दशरथ बोलते हैं वो बहुत फॉर्चुनेट, हिंदी में क्या, भाग्यवान है जो जब तब तक इधर रहेंगे जब राम 14 साल बाद वापस आएगा और उसका पट्टाभिषेक होगा। So very very clear right from the beginning that प्राण जाए पर वचन न जाए, वो वास्तविक रूप से दशरथ ने स्वयं पालन किया। उन्होंने वचन दिया, वचन देने वक्त कोई और था नहीं। उनको मालूम था कि लड़के के विरह में उनका तो प्राण जाएगा ही जाएगा। जानते हुए भी वचन न जाए, प्राण जाना है तो जाने दो। ये राजा का मुख्य कैरेक्टर है। हम में से किसी के पास है? नेवर, नॉट पॉसिबल। और राम ने जानते हुए कि पिता को मैं देख नहीं पाऊंगा, पर ये पिता का वचन है, उसको मानना पड़ेगा, तो एक साइड में पिता का परित्याग, दूसरे साइड में वनवास में जाकर पिता का वचन का पालन। उन्होंने ये त्याग करते हुए ये चुना। तो पहले सीता का परित्याग नहीं हुई, पहले राम के दृष्टिकोण से दशरथ का परित्याग हुआ। वेरी क्लियरली जानते हुए कि ये बाप मैं जब तक वापस आऊंगा रहेगा नहीं। जाते वक्त हर बार, हर एवरी सेकंड चैप्टर में आप देखें लक्ष्मण से यही बात कर रहे हैं कि मुझे बहुत चिंता हो रही कि
कि पिताजी का तबीयत ठीक नहीं है, क्या वो है ठीक है, शायद वो गुजर गए, बार बार ये बात राम के मुंह से आता है। क्यों? उनको क्लियरली मालूम था कि दशरथ रहेंगे नहीं, तो दशरथ को त्याग करके वचन निभाने के लिए वनवास में गए। फर्स्ट त्याग। इससे एक बड़ा त्याग भी हुआ, शायद आप में से बहुत लोग ने सुना नहीं होगा। ठीक है, उसका बैकग्राउंड कहानी बताता हूं आपको। उत्तरकांड में राम का जब लीला पैक करके वापस जाने का टाइम आ गया, तब यमराज आते हैं उनसे भेंट करने के लिए, मिलने के लिए। तो यमराज से जब बात होती है तो यमराज बताते हैं, देखो अभी हमारे बीच में जो बात होने वाली है, nobody should interrupt this conversation, कोई बीच में नहीं आएगा। यदि कोई आएगा तो that person has to be killed. This is the condition. इतना कठोर एक कंडीशन और परिस्थिति, इसको कौन हैंडल करेगा? लक्ष्मण से भला कोई नहीं है, इसलिए राम बोलते हैं बाहर खड़ा हो जाओ, कोई अंदर नहीं आएगा। कोई अंदर आएगा तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन उसको मरना है। लक्ष्मण बाहर खड़ा। सडनली दुर्वास मुनि आते हैं उधर। दुर्वास मुनि तो भैया उनको देखते ही मालूम है कि कुछ प्रॉब्लम है, समवेयर देयर इज गोइंग टू बी सम प्रॉब्लम। तो इनका पहला चिंता क्या है? अयोध्या और अयोध्या वासियों को कुछ हानि नहीं पहुंचने का है। मेरे ऊपर कुछ आ गया तो नो प्रॉब्लम। यस, प्राण जाए पर वचन न जाए। किसका वचन? राम ने जो वचन दिया उसमें कुछ खेद नहीं होगा। इसलिए कौन अंदर जाता है? लक्ष्मण स्वयं अंदर जाता है वो रूम को, कि राम को बताने के लिए कि दुर्वास आए हैं, आपको तो मिलना ही है। उसको मालूम है कि उसको स्वयं अपना जीवन परित्याग करना पड़ेगा। तो राम बोलते हैं इसके बाद लक्ष्मण को, जाओ जो करना है करो। तो राम ने लक्ष्मण को स्वयं राम के मुंह से उसको आत्महत्या करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। ये राजा का कर्तव्य है सर, उतना आसान नहीं है। पूछ लेते आसानी से क्वेश्चन, बीवी को क्यों छोड़ दिया? भैया सारा देश उसका आंख है, इट्स ऑल द सेम। यस, हमारे लिए हम सिर्फ आश्रम के हिसाब से सोचते। मैं गृहस्थी हूं, गृहस्थ आश्रम में हूं, मेरा पति मेरे लिए क्या करता है, मैं पति के लिए क्या करता हूं, बस इसके ऊपर कुछ चर्चा नहीं है हमारा। आज तो किसी का कुछ वर्ण नहीं रह गया, हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, देयर इज नो रूल्स फॉर एनीथिंग, सो वी डोंट इवन थिंक इन दैट पैराडाइम। बट यू शुड थिंक फ्रॉम राम्स पैराडाइम, you should think from his varna duty, that his varna's duty is more important than his ashrama's duty, because उनका वर्ण का ड्यूटी जो है वो सारा देश का परिवार है। भैया अभी देखो लेटेस्ट हमारा मोदी जी का माता का देहांत हो गया। अच्छा लड़का होता तो मां के साथ होता मरते समय। सौ साल जी के उसका पालन करके क्या फायदा? जन्म क्यों दिया उसको? आके उसको आखिरी सांस में मिलने के लिए भी नहीं मिला। क्या लड़का है? पूछ सकते हैं, है ना? जो माँ है उसको तो लगेगी, लग सकती है, उसके दिल में लग सकते ही भाई मेरा बेटा मेरे पास हो तो अच्छा होगा। यस, माँ तो बहुत बेटे हैं, हाँ कि ना? हाँ, तो अभी हम मोदी जी को क्यों इतना प्रशंसा कर रहे हैं कि वही दिन अंतिम संस्कार करके 2-4 दिन पहले आकर देखा, अंतिम संस्कार करके वही शाम को वापस जाके दिल्ली में जाके अपना देश का कामकाज करने के लिए। इसलिए हम सब लोग बहुत प्राउड हैं। माँ का परित्याग हो गया भैया, माँ तो नजर में नहीं आती है ना, इंपॉर्टेंट नहीं है, वही हो गया। दिस इज टुडेज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। सो वो बड़ी बात नहीं है। 100 year old, she is living alone literally,
wherever she's living, or she's living with some of her relatives. She's, man, why don't you take her to Delhi with you? राजा जैसा जी रहा है, मां को भी साथ में ले जाते. देश के लिए जो कर्तव्य है, that is far superior than ये शारीरिक संबंध के लिए जो कर्तव्य है उससे बहुत सुपीरियर है. मैं जो अभी तक बता रहा हूं उसमें से समझ में आ रहा है आपको? राम ने जो भी किया, पिता का परित्याग किया, माता को छोड़ के गए. यस, लक्ष्मण युद्ध कांड के समय ये राम स्वयं अपने मुंह से बोलते हैं, मैं सीता के बिना भी रह जाऊंगा. लिटरली दे वर ट्विंस, नो? Right from their birth, they've always been together. He said, I will never for a moment live without Lakshmana. उसीलिए हनुमान को इमीडिएटली भेजा जाता है वो संजीवनी ले आकर उनको बचाने के लिए. ऐसे लक्ष्मण को राम को परित्याग करना पड़ा. राम कैसे जीवन, भैया उधर सेपरेट पार्टी होती है राम का अयोध्या में सीता जाने के बाद, तो वो दूसरा बात है. राम कैसे जीते थे वो समझना चाहिए. जब वाल्मीकि रामायण का कथा होता था, लव और कुश जब बताते हुए पहले आ रहे हैं, तब सारा अयोध्या ने कथा सुन लिया. लक्ष्मण ने सुना, शत्रुघ्न ने सुना, माता लोग सब ने सुना. किसी को इतना दम नहीं है कि राम के पास जाए और बताए एक ऐसा कार्यक्रम है, आप आएंगे सुनने के लिए? ये पूछने के लिए किसी को गट्स नहीं है. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो एकांत में जो जीवन जी रहे थे, दुनिया के लिए राजा, पर ही लिव्ड वन मैन अलोन, साधु वृत्ति, नो एंटरटेनमेंट, नो नथिंग. इसीलिए रामायण सुनने के लिए, आने के लिए, किसी को बुलाने के लिए दम नहीं है. तो राम का परिस्थिति क्या है वो समझना चाहिए. हमारे दृष्टिकोण में यही आता है कि सीता को क्या ये हुआ, बिकॉज हाफ द पॉपुलेशन इज वुमेन, and that half the population is only thinking from the perspective of the wife, and they are not able to think beyond. वो एक ही perspective है. This is a very skewed view to look at Ramayana. So we should understand this particular aspect. Why Rama had to let go of Sita is just fantastic. And not only that, न सिर्फ ऐसे ही वन में भेज दिया. That's not what happened. आरण्य कांड अभी जो पढ़ने वाले हैं, we are starting आरण्य कांड from 19th we will have a grand beginning for आरण्य कांड 19th January. और आरण्य कांड जब पढ़ते हैं तब हम देखेंगे, तब जब राम गए वनवास में, तो अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम में जाते हैं, और उनमें से एक आश्रम वाल्मीकि का आश्रम. तो ऐसे नहीं है कि वाल्मीकि कोई सडनली कोई न्यू पर्सन है जिसको सीता के साथ कुछ इंट्रोडक्शन ही नहीं था. वाल्मीकि के आश्रम में जाते हैं राम, सीता और लक्ष्मण तीनों. उधर उनका अतिथि सत्कार स्वीकार करते हैं. इसके बाद जब उनको ये दिखता है, तो जब राम को ये धोबी का कहानी सुनाई जाता है, अगला सुबह लक्ष्मण और भाइयों को बुलाते हैं. सब जब अंदर जाते हैं तो राम को इस परिस्थिति में देखते हैं जो परिस्थिति में उन्होंने कभी राम को जीवन में देखा नहीं. आंख पूरा लाल, आंसू, करें क्या, बात भी ढंग से नहीं हो रही है. और उस परिस्थिति में राम बताते हैं, देखो व्हाट्स टाइम 8:30. 50 Yes. 8:48. time flies. They say in the judicial world, in jurisprudence, as you say, as they say, एक important saying, there is a quote
and it says justice should be done and seem to be done. न्याय होना चाहिए, हाँ, दिखना चाहिए कि न्याय हुआ. अभी you see, so I was doing some little work on this. There's some very interesting cases. Okay, 5 minutes we'll just talk law and legality. Supreme Court judges के बारे में 4-5 साल पहले कुछ प्रॉब्लम हुआ. That the government had been appointing people in Supreme Court, and जो केस जिस जज को जाना था उसमें वो लोग खेल रहे थे, छेड़छाड़ कर रहे थे कि they were fixing match before this thing. तो उस केस में जब पूरा डिस्कशन होता है, the whole issue comes to only one thing. Okay, I'll give you one more case. London में this is the Argentinian Prime Minister or President, whatever, Premier, Pinochet. So what happened with him is उसको अपने देश से निकाल दिया और वो लंदन में उसका केस चल रहा है. Amnesty International filed a case on him that उसके कारण इतने लोग को मरना पड़ा, ये टॉर्चर किया उसने, ये टॉर्चर, वो टॉर्चर हुआ. किसने फाइल केस किया? एक साइड में Amnesty International, दूसरा अर्जेंटीना प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट पिनोशेट. दिस गाय इज ऑन द अदर साइड. दोनों पार्टी के बीच में तर्कवाद हो रही है. ये डिसीजन हो गया कि इसको ट्राई करे कि नहीं करे. डिप्लोमेट है, उसको कुछ हाथ नहीं लगा सकते, ऐसे एक रूल है. तो उसके हिसाब से जाना है, नहीं जाना है. तो फाइनली आई थिंक Harrington or something like that, there's a judge who made a final decision saying that no, we have to try him and punish him for the war crimes that he did. बात समझ में आ रहा है? प्रीमियर अर्जेंटीना का, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने केस फाइल किया, वो भाग के आ गया अपने देश से, लंदन में बैठा हुआ है. एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उस पर केस फाइल किया कि इसने जो भी अत्याचार किया उसके लिए उसको भुगतना है. सो दे बॉट हिम टू कोर्ट एंड इन कोर्ट दे डिसाइडेड दैट हाँ, उसको डिप्लोमेटिक पोजीशन होने के कारण उसको ऐसे छोड़ नहीं देने का, ही शुड फेस द फुल दिस थिंग. वो केस में क्या हुआ? दे केम आउट टू फाइंड दैट दिस हैरिंगटन, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में था एमनेस्टी इंटरनेशनल का दूसरा आर्म, चैरिटी आर्म था एमनेस्टी इंटरनेशनल का. तो एक बड़ा ग्रुप है एमनेस्टी, उसमें एक सेगमेंट में he was one of the board of advisory capacity, he was there. कुछ पैसा वैसा की लेन देन नहीं है, इस जजमेंट से उसको कुछ मिलने वाला नहीं है, इस जजमेंट में कुछ गलती नहीं है, कुछ भी नहीं. भैया तू जज है और तुम्हारा दोनों पार्टी में एक पार्टी के साथ तुम्हारा ताल्लुकात है, बस खलास. You should not have been the judge for the case. You understand? This is the spirit of law. Yes, this is the spirit of law. एक और उदाहरण देता हूं यही केस का. लंदन में 1924 ह्यूवर्ट जज, he was सुप्रीम कोर्ट इन लंदन. दो केस, एक गाड़ी मोटर बाइक, दूसरा मोटर बाइक विथ पिलियन. पूरा फॉग था लंदन में, फॉग पूछो ही मत. They are going like this and they hit against each other. and जो पिलियन में बैठा था वो साइड में, you know that side car in the old times we'll have that side car. Yes. किसने देखा है साइड कार? साइड कार में बैठा था, कुछ बड़ा कुछ नहीं हुआ, एक्सीडेंट हो गया, केस फाइल हुई. जब केस की पूछताछ खत्म हुई और जजमेंट जब जज को देना था, तब ये केस का लॉयर जो था वो अंदर जज को मिलने के लिए गया, क्योंकि वो उनको एक दूसरे को मालूम है. उसने जाकर ये केस के बारे में बात नहीं किया, सब साफ चीज थी, उसने इन्फ्लुएंस नहीं किया. पर भी ये केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो उन्होंने बोला दिस शुड नॉट हैव बीन डन. जस्टिस कैसे होने चाहिए, न्याय होनी चाहिए, वो एक बात है, पर उससे मुख्य चीज ये केस में वो निकला कि जस्टिस होना चाहिए, वो मुख्य चीज नहीं है. उससे मुख्य चीज लोग को दिखना चाहिए कि जस्टिस हुआ. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गेटिंग एट? लोग को दिखना चाहिए कि ये साफ जस्टिस हुई. आज क्या होता है,
मिनिस्टर है, भाई ना जो भी है, वो अपना पैसा इतना पैसा बनाते लेता है रास्कल। एक कोर्ट में एक केस में, अब ये कोर्ट में हो गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, सुप्रीम कोर्ट में हो गया तो फिर कुछ पार्डन पकड़ के लेके कुछ भी बकवास करते हैं। मालूम है कि उनके जो गुणाधिश जो है सब बाहर निकल के आ गया, सारा दुनिया को दिख गया, पर भी ये हार मानने के लिए तैयार नहीं है। शर्म नहीं है। कोई और होता चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ये जो जैसे कितने केसेस के तुम्हारा काला पैसा ये वो दंगा क्या क्या तुम लोग करके आए हो। यस, मरने लायक चीज करके आए ये लोग, पर भी अपना पोजीशन पकड़ने। वो राम का पोजीशन नहीं था। एक शब्द किसी ने बोला, जस्टिस शुड बी डन। मेरे परिवार के है, मेरा पत्नी है सीता, इसलिए कोई बोलता है कि राम जैसे मैं नहीं हूं, एक पूरा साल किसी और के साथ रह के आई वो। राम ने तो ऑलरेडी परीक्षा हो गया, राम का कुछ ये नहीं था। इसी के बाद ये सब इंसिडेंट के बाद सोने का सीता पास में रखते हुए अश्वमेध यज्ञ करते हैं। सीता में यदि कुछ कोट था तो फिर सीता नहीं किसी और को ले आना था। अनेक और हैं, राजा है, उसका बाप का 300 पत्नी के ऊपर, तो इसको क्या, राम को भी एक और शादी कर लेना था। ऐसे क्या जीवन जीना था बिना सीता का। ऐसे जी रहे हैं जैसे वन में जैसे जी रहे थे उसी तरह इधर भी जी रहे हैं। जब कोर्ट में जाना है मुकुट मुकुट पहनकर जाके बैठ गए, घर में आए तो वही जिंदगी अकेला। कोई सीता के लिए एटलीस्ट अपने बच्चे रहे, राम के लिए वो भी नहीं। तो राम का पोजीशन कौन से समझता है। यस, ये समझना चाहिए। ऐसे YouTube में वीडियोस अनेक, कोई भी कुछ भी बोल देता है। रीड रामायण, मेरा क्यों सुन रहे हैं। इसमें भी कोट हो सकता है जो मैं बोल रहा हूं। वास्तविक रामायण पढ़ें। रामायण से राम का कैरेक्टर क्या है। किसी एक औरत का राम ने कभी कुछ किसी के साथ गलती किया, बात में या कुछ भी। माता का कितना रिस्पेक्ट दिया, कौशल्या हो या कैकेयी हो। ताटका का वध जब करना था तो पहला विषय राम बोलते हैं, मैं औरत को तो मैं मारूंगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल। यस, औरत को कभी हानि या हिंसा पहुंचाना जो है, इट इज नॉट इन रामास रेपर्टोयर। ही कैन नेवर डू दैट, दैट्स हिम। शबरी के लिए क्या किया, अहल्या गिरी हुई अपना चरित्र में, उस अहल्या को माता समान माना और रिस्पेक्ट किया और उसका उद्धार करने के लिए जो करना था किया राम ने। यस, तारा वाली की पत्नी, उससे राम ने कैसे, हाउ ही डेल्ट विथ हर रिस्पेक्टफुली, ब्यूटिफुली। मंदोदरी, रावण का मृत्यु के बाद मंदोदरी के साथ राम ने कैसे व्यवहार किया। भैया कोई व्यक्ति हो, he hates women, he deals badly with women, then you will see it reflecting in various places. Rama has a clean record with every single woman that he's ever dealt with. इतना कि मेरा पिताजी बोलते थे कि भैया तुम ऑफिस से सर्टिफिकेट ले लोगे, सब लोग बोल सकते ये बहुत अच्छा आदमी है। सत्संग से ले लोगे, किधर और भी फ्रेंड सर्कल में ले लोगे, बीवी से सर्टिफिकेट ले लो, वो सर्टिफिकेट है। बीवी जितने जानती है, nobody else can know a man as much as a wife. उधर से सर्टिफिकेट, वो मुश्किल सर्टिफिकेट है, दूसरा बात है। पर उधर से ले लो, वो दैट इज द एक्चुअल सर्टिफिकेट टू हैव। और राम को ये सीता सर्टिफिकेट देती है। सीता is saying in Aranyakanda, we are going to come to that chapter, maybe 10 chapters down the line from the time we begin. ऋषि मुनियों के साथ what's time? 8:58. 2 minutes to go. We'll stop on time. एजेंडा कुछ होता है, इधर देखा ही नहीं आज। बट आई एम हैप्पी वी आर हैविंग दिस डिस्कशन। तब सीता राम को बताती है कि भैया जब हम साथ में है ना, मोबाइल फोन नीचे रख दो। Saying something different, सुना हुआ लगता है।
बोलती है इधर साधुओं का जगह है, इधर सभी जीव जंतु आनंद से रहते हैं, किसी को किसी मनुष्य से भय नहीं है। और ये इधर मोर है या हिरण है या जो भी, उनको धनुष बाण से डर होता है, तो इधर आकर आप धनुष बाण मत दिखाइए। इधर साधुओं के यहाँ रहते हैं हम लोग, इसलिए धनुष बाण इधर नीचे रखो। आपके हाथ में जब धनुष बाण आ जाता है तब आपके अंदर वो क्रोध आ जाता है। तो पहले वो डायलॉग बोलने के पहले वो बताती है मनुष्य में 3 तरह के मिस्टेक्स हो सकते हैं। आदमी मर्द में 3 तरह के मिस्टेक्स कर सकते हैं। पहला, असत्य बोलना, वो तो आज साधारण चीज हो गया। दूसरा बात, परस्त्री गमन, किसी और का पत्नी के साथ वास करना, दैट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। एंड शी सेज उसका तो आप हजारों एक चोट कहते लगने वाली चीज को चोट नहीं बता रहा हूं मैं उसको। जो राम ने किया उस परिस्थिति में, मेरा सबसे प्रिय पत्नी को छोड़ना है, पर सत्य को अपना जगह पर रखने के लिए अपने लोग को साफ साफ दिखना चाहिए कि क्योंकि ये मेरी पत्नी है इसलिए मैं किसी और से दूसरा तरह डील करूं। किसी और केस मेरे पास आ जाए तो मैं बताऊंगा क्या उस समय। दे विल ऑलवेज कोट अ प्रेसिडेंट, नो, हर अभी भी किसी भी केस को कोर्ट केस ले लो, दे विल टेल यू 1976 केस, सच एंड सच केस, यू विल ऑलवेज कोट अ प्रेसिडेंट। तो मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो फिर प्रेसिडेंट मीन्स एग्जाम्पल, मैं उदाहरण बन जाऊंगा तो क्या होने वाला है। इसलिए उनको ये चीज करना पड़ा अवश्य। कोई और होता तो शायद देश छोड़कर भाग जाते। पिता के इंस्ट्रक्शन पर अपना कर्तव्य है कि राज्य निभाना है, इसलिए ही कैन नॉट रन अवे एनीवेयर, ही कैन इग्नोर इट ऑल्सो। ठीक है, लोग को बोलने दो, तो आज का परिस्थिति हो जाएगा। यस, आज भी मीडिया में एक चीज बहुत बड़ा हो गया समझो, तब भैया गवर्नमेंट भी जाग जाता है, तब तक सोए रहते हैं। When it becomes a very big thing in the media, then you have to wake up to it. That's the reality. Otherwise, you can even lose your satta. Yes, that's a fact. So Rama has to act in that particular situation. Saying that, I'll close today's segment. I sincerely seek. Let's get 2-3 minutes. I want to hear your comments, questions if there are any. If there are any things ऐसे इसमें जो हम आज डिस्कस किया, उसमें से कुछ चीज़ हैं जो आपने डिफरेंटली सुना है, आई एम हैप्पी टू हियर दैट ऑल्सो। इसमें जो इफ देयर इज समथिंग जो आपने पहले सुना नहीं, हैप्पी टू हियर दैट ऑल्सो। प्लीज कमेंट्स, क्वेश्चंस, कमेंट्स। The question is that the question is not that why he said, that is well understood that why he said. The question is that did he set the right precedent? Because why he said is because the rumor, in the public. But he believed in his wife. Yeah.
So why not to fight the rumor rather than punishing your wife? What happened to Pinochet's case? You know what happened to Pinochet's case? Argentinian Prime Minister, जो मैं एग्जांपल दे रहा था, ये हैरिंगटन जो था, एमनेस्टी इंटरनेशनल वाला जो जज who was connected with Amnesty International, that was annulled. उसने जो जजमेंट दिया उसमें कुछ कोर्ट था ही नहीं. His judgment was correct, but his judgment was annulled. Same thing happened with the first Supreme Court case, which is the precedent for this 1924. It is known very clearly कि उसका गलती नहीं है, पर भी तुम्हारा इंटरेस्टेड पार्टी के लिए तुम डिसीजन दोगे तो इट इज अ प्रॉब्लम. जस्टिस सबको दिखना चाहिए कि जस्टिस हो रहा है. जब लोग बात करना, एक व्यक्ति नहीं बात कर रहा था, सिर्फ बातचीत हो रही थी, उसको रोकना है. देखो आज की ये जो अभी एक कोई आ गया 4 साल राजा बनने के लिए, फिर भाग जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है. इट्स नॉट लाइक दैट इन द पास्ट. If there is one thing that is said about you which is wrong, a conscientious man, a man with values, will not be able to work with that. You have to put that right. How will you put that right? कुछ चीजों में ये होता है कि आप वो चीज लोग के पास चर्चा के लिए ले गए, ठीक है, let us discuss to see whether Sita was right or wrong. It will blow up to become even more incisive than that. तो करोगे क्या? बहुत आसानी से हम लोग इधर से बैठकर आज अपनी परिस्थिति में बैठकर वर्डिक्ट दे सकते हैं. You have to be in that situation and you have to be in those times. उन जमानों में होना चाहिए. आज की जमाने में this is very heavy. जब मैं सीता को छोड़ने के लिए लक्ष्मण जा रहा है, you should see that. लक्ष्मण बोलता है, ऐसे नीच काम आपने मुझसे क्यों करवाया? इट्स वेरी वेरी एविडेंट. ही इज टेलिंग. राम बताते हैं, देखो ये ठीक है या गलत है, इसके बारे में मेरे साथ चर्चा कोई नहीं करेगा. ही सेड दिस इज अ क्लियर कंडीशन. ऐसे आप कब बताओगे किसी को? जब आपको मालूम है कि कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा वो चीज करने के लिए. सबको मालूम है कि वो राम जो कर रहे हैं, इट इज अ वेरी एक्सट्रीम थिंग एंड ही हैज टू पुट इट इन प्लेस फॉर दैट सर्कमस्टेंस. देयरफॉर वो बोलता है, यदि तुम मेरे भाई हो, यदि तुम्हारे जीवन में मैं मुख्य हूं, ये पूरा 10-15 क्लॉस बता के फिर बोलते हैं, मेरे पास कुछ प्रश्न पूछना नहीं, उसको ले जाओ वाल्मीकि आश्रम तक ले जाओ, छोड़ के आ जाओ. वापस जब आते हैं लक्ष्मण, उसको उधर छोड़कर जब जाते हैं, तब लक्ष्मण रो रहे हैं बार बार. सीता बोल रही है, क्या 1-2 दिन राम से बिछड़ने के लिए आप इतना रो रहे हैं? शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग. हाँ, मैं भी, आई एम क्वाइट स्ट्रांग, व्हाई आर यू क्राइंग लाइक दिस? शी इज आस्किंग Lakshmana, and Lakshmana is crying like a baby. He is not able to state anything. He takes her across the river. तमसा नदी पार करके उनके आश्रम के सामने उधर उसको छोड़ के प्रणाम करके निकल के he comes back in the boat and he is standing here looking at what's happening with her. So Sita didn't knew कि Ram is leaving and no, she didn't knew. लास्ट में बताया. बताया. तब सीता बताती है लक्ष्मण को कि देखो, लोग कुछ बोल रहे हैं इसलिए राम जो है सत्यवादी है, उसको करना है. सीता नेवर सेज राम वाज रॉन्ग. यू रीड दैट एंटायर डायलॉग. सीता कभी नहीं बोलती है राम गलत है. वो क्या बोलती है, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि मुझे दूसरा जन्म जब हो मैं राम का पत्नी रहूं, पर यही प्रार्थना है कि उनसे कभी बिछड़ना नहीं मुझे. यही प्रार्थना है. एंड शी सेज, she tells Lakshmana, please look at me, I'm pregnant. तो लक्ष्मण saying, मैंने कभी आपका चरण के ऊपर कभी आपको देखा ही नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? तब सीता बोलती है, देखो फिर बाद में किसी का कुछ बात आएगा
कि शी वॉज नॉट प्रेग्नेंट व्हेन शी वेंट एंड शी बिकेम प्रेग्नेंट लेटर, कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे लोग सब, हाँ, और राम को उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। इसलिए प्लीज गो बैक और राम से ये बताओ कि मैं सदैव उनके साथ हूं। You should read those sections, then you will understand. It's very difficult. मैं कभी भी वो पढ़कर बिना आंसू का मैं कभी पढ़ नहीं सकता, because it's so hard. हम में से कोई व्यक्ति ऐसा है नहीं जिसको ये राम को जो करना पड़ा वो हमें करना पड़े। यदि हमने किसी ने किया तो वो सबसे बड़ा गलती होगा। राम का परिस्थिति था कि वो ये करें। It's not his example for any of us to follow. Please understand. He is not setting a precedent. This is stupidity to think that he is setting a precedent जिसको हम फॉलो करें। उन्होंने जो किया और आज हमें जो करना है उसका और आसमान जमीन का फर्क है। You can never compare this and that. We are never bound by the kind of this thing that Rama had to do. Rama had to do this because he was the king. And the duty of a king for him is more important than the duty of being just a husband. सबके नजर में, जैसे बहुत बार होता है आदमी और पत्नी के बीच में कुछ बहस कुछ विषय पर परिवार में सबके साथ जी रहे हैं, इसलिए क्या करना पड़ेगा? Though I may not be against this person with my wife, but for the sake of my mother-in-law, my father-in-law, I'll have to get on her case. Yes? What does it mean? Does it mean that you don't like her? No. But your responsibility is not only to your wife, bhaiya. Your responsibility is to the larger family. हमारा बुद्धि तो बस इतना सीमित है। ये समझ ले, यही बड़ी बात है। आज न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर भी टूट गया, अभी एटॉमिक फैमिली हो गया, पूरा प्रोटॉन न्यूट्रॉन फैमिली है। यस, हम इतना छोटा हो गया, पर सबके लिए सोचना है। ये परिस्थिति में हम लोग नहीं है, इसलिए ये बात समझ में नहीं आएगा, अभी भी समझ में नहीं आएगा। इट्स नॉट इजी। एनी अदर क्वेश्चंस, कमेंट्स? इसके अलावा मैं पिछले 2 बार यही विषय पर 2 full classes I only dealt with this. There are many different points. So this about justice, satya, equality to all. किसने क्या किया? You know that's another big topic. But I'll close here. Otherwise, it's too late for the day. श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। तो एक बात पूछनी थी, जब श्रीलंका से लंका से माता सीता वापस आ गई थी युद्ध के बाद, तब उनका अग्नि परीक्षा हुआ था। उस अग्नि परीक्षा के बाद भी सीता माता को और श्री राम जी को त्यागना पड़ा जी। ये सही था कि गलत था? एक हमारा तमिल में एक कहावत है, एक मिनट मैं भी बता देता हूँ। मैं समझ गया आपने ऐसे हंसी मजाक के लिए। जी मैं समझ गया, लेकिन जिस जगह पे आज एक धोबी के कहने पे सारी ये हुई, ठीक है, आज जब श्री राम भगवान थे उस टाइम वहाँ पे सामने वो देवी देवताओं को सामने सक्षम रखे और पूरी उनके साथ उनकी सेना थी, उनके सामने वो तो क्या होता, क्या सच देख सकते थे, देखते हुए भी ऐसे क्यों करना पड़ा? उसीलिए ये सब सुप्रीम कोर्ट केस सब निकाल के दिया मैं आपको, 3-4 केस। आप थोड़ा जाके गूगल करके देख ले, देखो। ओके, मैं एक और चीज बता। परिवार में कुछ प्रॉब्लम है समझो, तो तब अभी समझो 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को आपने कुछ यश को कुछ खरीद के दिया, वो दूसरा लड़की के लिए खरीद के नहीं दिया। उसको दिखना चाहिए कि आप पिता जो हैं दोनों के लिए इक्वल हैं। उसके लिए बहुत कुछ आप कर बैठते हैं, कभी कभी जो करने की इच्छुक नहीं है वो भी करते हैं। शायद you don't want to spend something, you don't want to get her a mobile phone, but because this guy has got a mobile phone, you have to get her a mobile phone. You know this is not the age for her to get a mobile phone. You are doing a mistake. नहीं, मैं आपका जो पूरी मैंने कथा सुनी, जो आपका तथ्य था कि वो उन्होंने प्रजा के लिए
प्रजा के लिए नहीं है। प्रजा को आगे रख के उस प्रजा के एक किंग था, उस वजह से प्रजा को आगे रख के उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया जी। लेकिन जब उन्होंने अग्नि परीक्षा ली थी तब भी तो उनके साथ उनकी पत्नी हाँ, थी ना। इसी तरह उनको देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, दैट इज वेरी वेरी क्लियर दैट शी इज, राम ने कभी भी एक बार ये अग्नि परीक्षा के बाद कभी नहीं बोला कि हाँ लोग जो बोल रहे हैं वो ठीक है, ये प्रॉब्लम है इसके लिए भेज दे। उसीलिए सोने का सीता के बारे में बता रहा था, कुछ कोट नहीं है उसमें। अश्वमेध युग में पर देखिए this situation that he is going through, we will not be able to understand till we are in that particular position of being a king. उसने बीवी को क्यों त्यागा, भाई को क्यों त्यागा और अपना पिता को क्यों त्यागा, ये तीनों समझने वाली चीज है। किसी में कुछ कोट नहीं है, कोट के कारण त्यागा नहीं। बाप को त्यागा सत्य के लिए, लक्ष्मण को त्यागा सत्य के लिए, और सीता को भी त्यागा वही सत्य के लिए। सत्य तो उनके सामने था, फिर भी उन्हें त्याग दिया। करना है। That doesn't make sense. I'll give you one other. आपने एक बीच में बोला था जब माता सीता को लक्ष्मण भगवान छोड़ने जा रहे थे, तब सीता माता ने क्लियरफाई किया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऐसे नहीं कल को दुनिया सोचे कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, दुनिया को मालूम नहीं है, और वो तो पति को ही पता होगा। ये वाल्मीकि रामायण नहीं है, दिस इज अनदर दिस थिंग, नो प्रॉब्लम। बोलिए, आगे बोलिए। आज ये चीज उन्होंने लक्ष्मण को बता दी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, या श्री राम भगवान को भी पता होगा कि वो प्रेग्नेंट है, ऑफ कोर्स, ठीक है। ये दुनिया को बात पता नहीं थी। अब जब माता सीता वहां से आई तब तो पूरी दुनिया के सामने उन्होंने अपना अग्नि परीक्षा दी थी, तो वो सेंस तो प्रजा में वो सेंस भी तो होना चाहिए था ना कि भाई आज उन्होंने क्लियर, जब अब दो जनों को बताया, पूरी हजारों सेना खड़ी थी जहाँ। डोंट एक्सपेक्ट एनी सेंस विद प्रजा। आज भी जो बहुत साफ है उसके ऊपर कोट आरोप हो सकता है, और जो कंप्लीटली कोठी कपटी है उसको सिर के ऊपर रखकर नाच सकते हैं। प्रजा का जजमेंट से कुछ नहीं होता है, प्रजा का मुंह बंद करने का है। उनका जजमेंट यू विल नॉट बी एबल टू move this side or that side. That's why Ram never made an effort to do that, because it's not possible. You can't change that. You can't change that. You will not be able. So you are saying Praja had the same mentality which they had in Dwapar Yuga, and in Kali Yuga they had the same mentality? No, you can listen. You can have a lot of good qualities. Yes. पर कभी-कभी एक शब्द दो शब्द बोल देते हैं ना, उसमें से सब कुछ becomes disturbed. जो प्रजा जिसके परिस्थिति में रामायण के समय में जो बोला गया उनके बारे में, it's supposed to be a very ideal society, but still when people start talking, when it is going around, it's fire. For a king it is very difficult to be. आज तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और हमको भी उसमें से लगता है कि if you feel this is right, that's all you should do. Yes, but the reality is everybody, there is another Chanakya Niti. If you listen to Chanakya Niti, Chanakya says एक परिवार में if there is one person who is a problem, Yash is a problem. If he is a problem, परिवार के भलाई के लिए यश को उड़ा सकते हैं। एक परिस्थिति आ गया, कुछ करना है, तो यू हैव टू लेट गो। अभी समझिए एक गांव है, अनेक परिवार है, उसमें सब गांव को जीने के लिए एक व्यक्ति को उड़ाना है, एक परिवार को, परफेक्टली ओके। एक राज्य को देखभाल करने के लिए एक गांव को उड़ाना है, परफेक्टली ओके। Just like today you see terror attacks. You have to set the right example. Even in legal, from a legal perspective, there are some things which are retributive. इसने उसको मारा, इसलिए उसको वही एक same result he should get.
I'll tell you two more stories now that this has come. I think we should viram for this one. This debate will go on. We can discuss further. Hare Krishna. Wait before you stop. Everybody just unmute. We'll close with this and then we'll continue with this. Actually, I'd like this recorded also. Very interesting. Yeah. Shall I? We'll leave it there. Hare Krishna. Sorry. If some of you on the forum need to move, please continue. But this is an interesting discussion. I don't want to let it go. Neither does some other people want to let it go. Let's go for it. Thank you. Hare Krishna Prabhu. So seeking your permission, if some of you need to leave, please. We have never done this. This is the first time I am doing it. Please excuse me. मुझे भी एक example I have to break my own rule. People are saying don't switch off. Don't switch off. One, you have heard of the story of Shibi Chakravarti? I'll tell you the story of one king in the south. And the other day, one devotee had sent, which I shared in the forum, one Rajput Rani. No, she is in Maharashtra. The king died. The prince was there. Prince अपना chariot लेके आगे निकल गया. वो गाड़ी ऐसे चलाया. हाँ? अहल्याबाई होलकर. वो अपना रथ ऐसे चलाया कि उधर एक गाय का जो बछड़ा था उसके ऊपर गाड़ी चला के ले गया और उसको पता भी नहीं चला, निकल गया. अहल्याबाई होलकर पीछे आ रही है नेक्स्ट चैरियट में आफ्टर सम टाइम 15 मिनट हाफ एन आवर. तो उधर देख रहे हैं कि गाय रो रही है और अपना बछड़ा उधर पड़ा है. तो लोग से पूछताछ करते हैं, उनको मालूम पड़ता है कि ये हो रहा है. तो करें क्या? जो गाय का बछड़ा को हुआ उसने अपने बच्चे को वही सदा दिया. रथ के पहिया में he died. This is not one example. There is one example in south also. A king did the same thing for the sake of justice. राम के दरबार में एक कुत्ता आता है जस्टिस मांगने के लिए. That's another story. शिबी चक्रवर्ती के सामने एक what do you say for pigeon? कबूतर. एक कबूतर आता है. तो कबूतर आता है और उसको बताता है कि मुझे बचाओ. तो शिबी बोलता है ठीक है. पीछे इमीडिएटली वो जब बोलता है इमीडिएटली पीछे से there's a hawk, a big eagle that is coming for this thing. तो शिबी बोलता है देखो भैया, कोई ईगल से देखो मैं तो ऐसे it's not a normal chase. और घंटों का मैं I've been chasing this. Now he's actually tired. मेरा परिश्रम का ये रिजल्ट है. And I don't want to leave this under any circumstance. कुछ भी और मीट दे दो आप मेरे को, इसका स्वाद नहीं मिलेगा मेरे को जो इसमें मिलता है. Because I've done the chase. Yes, this is the result of my chase. And I want only this. वो बोलता है भैया कुछ भी और पूछ लो, मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूं, पर मैं तो ऑलरेडी वचन दे दिया, वचनबद्ध हूं, उसको प्रोटेक्ट करना ही है. तो द ईगल सेज मुझे मनुष्य का मांस चाहिए फॉर द सेम वेट एज द पिजन. शिबी चक्रवर्ती जाकर अपना देश में से किसी भी आदमी को पकड़ के उसका हाथ पांव काट के रख देता. स्वयं अपना खुद का मांस काट के रखता है. and it is not able to balance the weight of the pigeon. Finally स्वयं जाकर उधर बैठ गया. कुछ रहा नहीं, स्वयं जाकर बैठ गया. सत्य क्या चीज है और उसको see, if you don't show by your own personal example that you are ready to do anything to uphold satya, प्रजा आपका वचन कभी नहीं मानेगी. It may look like this is justice, but it has to be seen to be done in everybody's eyes. This is a Raja's duty. आज वो concept नहीं है. हमको ये concept, we will not be able to understand this. This will not enter your system.
This is our biggest problem. Hare Krishna. Any other comments, questions before we wrap? आपने से किसी में पहले सुना है कि लक्ष्मण को त्यागना पड़ा? It's not simple. It's very simple. This looks very big to us, no? लक्ष्मण ने क्या किया? हाँ, उसका थोड़ा बात करो ना. That's not as important. You have to kill him. There is no killing, no. You just transferred her to Valmiki's ashram. And इसका एक और background है. She herself wanted to be in the forest. She is also happy being in the forest. And she got the best upbringing for her children from that perspective. There's also another small nuance that is given. Valmiki जो है, it's an ant hill. Ant hill भूमि का कान माना जाता है, भूमि का अंग. Ant hill is supposed to be the ear of the भूमि. So भूमि hears through the ant hill. ऐसे बताया जाता है in the scripture. And सीता किधर से आई? वो भूमि से आई. तो बताते हैं अपना भाई के घर गई. Literally. And what does वाल्मीकि do? पहले वाल्मीकि के शिष्य आके सीता को देखते हैं, फिर जाके वाल्मीकि को बुला के आते हैं. वाल्मीकि आते हैं और आते हुए वाल्मीकि बताते हैं उनको, तुम कुछ मत बोलो, मैं सब समझता हूँ. क्या हुआ, तुमने क्या किया, क्या नहीं किया, मुझे सब पता. He gives her total appeases her, and then he doesn't keep her in his ashram. Many people think वाल्मीकि के आश्रम में रही हो. Nope. Next, neighboring to Valmiki's ashram, there is a ladies' ashram. So Valmiki takes her there, drops her in the ladies' ashram, and comes back to her. ये exact जो मैं बोल रहा हूँ, ये exact वाल्मीकि रामायण में है. Valmiki drops her there and comes back here. So she stays in that ashram. She is with ladies who help birth her and take care of it and nurturing the kid. And the kids go to Valmiki for Gurukulavas. It's a very painful thing. I hope हमारे जीवन में कभी ऐसे परिस्थिति हमको किसी को नहीं आए. हमको ऐसे परिस्थिति आए तो भी हमारा धर्म गृहस्थ धर्म मुख्य है, राज्य धर्म नहीं है हमारे लिए. किसी का सत्य के लिए हमको ये करनी नहीं है, पर राम को करना पड़ा अपने परिस्थिति के हिसाब से. Thank you very much. Hare Krishna. I'm going to have a taekwondo match with Yash after this to sort the issue out. हरे कृष्णा. सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय. वाल्मीकि रामायण की जय. हरे कृष्ण. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो हरे कृष्ण.